नमस्कार। संध्या शर्मा के चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्योतिया व्रत के अवसर पर एक छोटा सा कथा प्रस्तुत है। पूरी कथा सुनो, लाइक करो, धन्यवाद। एक राजा थे। उनके गांव में बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था। धूप का नामो निशान नहीं था। सूर्य महाराज को दिखाई दिए बहुत दिन हो गया। वहाँ त्राहि त्राहि मची थी। राजा के यहाँ शादी थी। राजा साहब ने क्या किया, सबके घर गेहूँ भिजवा दिया और कहा कि जो भी गेहूँ सुखाकर पीसकर मेरे घर लाएगा उसे हम खूब ज़्यादा धन दौलत देंगे। उस राज्य में एक विधवा औरत थी जिसे कोई संतान नहीं थी। वह भी सुनी तो सुबह नहा धोकर सूर्य महाराज को जल चढ़ाने लगी और चढ़ाते हुए बोली कि हे सूर्य महाराज, अगर हमारे आंगन में धूप हो गया और हम गेहूँ धुल के पिसवा कर राजा साहब को दे देंगे तो आपसे शादी कर लेंगे। अब उसके आंगन में धूप हो गया। वह गेहूँ धुली, सुखाई और पिसवा कर राजा साहब को दे दी। राजा साहब ने उसे बहुत सारा धन दौलत दिया। रात जब हुआ तो परेशान हो गए कि अब सूर्य महाराज आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो क्या कि घर द्वार खूब साफ सुथरा करके खूब सुंदर बिस्तर बिछाए, बगल में पानी गिलास रखा, मेवा रखी और बिस्तर पर किला का घौद रख कर ऊपर से चुनरी उड़ाकर दूसरे घर सोने चली गई। सूर्य महाराज आए तो उसे बुलाने लगे। जब नहीं बोली तो खोजते खोजते कमरे में गए। बिस्तर पर देखे तो सोचे सो रही है। जब उन्होंने चुनरी उठाकर देखा तो वहाँ केला का घौद देखकर बहुत क्रोधित हुए और वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उसके द्वार पर बाथरूम करके चले गए। बाथरूम करते ही वहाँ खूब सुंदर चौराई का साग हुआ। अब यह जब दूसरे घर से आई और आते ही पहले साग देखी तो बहुत खुश हुई और सोची कोई मांग लेगा, इसलिए जल्दी जल्दी साग काट के कमरे में रखाई। फिर नहा धोकर साग बनाई और बड़ी चाव से साग खा लिया। अब गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। सब लोग कहने लगे, उसका नाम उषा था। सब लोग कहने लगे, अरे उषा का तो कोई है नहीं, पति भी नहीं है और उसके यहाँ लड़का हुआ है। फिर धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलने लगा। अब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे कि तुम बिन बाप के बच्चा हो। वो बहुत दुखी होता, माँ से पूछता, माँ कुछ नहीं बोलती। थोड़ा और बड़ा हुआ तो बच्चे जब चिढ़ाए तो आके घर पे जिद पर अड़ गया, कहा कि मुझे मेरे बाप का नाम बताओ। अब उषा क्या करती। उसी समय सवेरे सवेरे सूर्य महाराज निकल रहे थे। उषा बोली कि वही हैं तुम्हारे पिता, जाके उन्हीं से अपना नाम पूछो। वो अपने माँ से पूछने लगा, माँ मेरा नाम क्या है और मेरे पिता कौन है। नहीं बता पाते थे, वो चुप रह जाते। कुछ दिन के बाद जब बड़ा हुआ तो जिद करने लगा कि माँ मेरा नाम बताओ और मेरे पिता का नाम बताओ। उसी समय सूर्य महाराज निकल रहे थे तो बताए कि वही है तुम्हारे पिता। इतना सुनते ही वह लड़का सूर्य महाराज के पास चला गया और उनका रथ रोक लिया। सूर्य भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये कौन लड़का है जो मेरा रथ रोक रहा है और मेरे पास से कैसे आ गया। जब उससे पूछे तो वो कहा कि मेरी माँ उषा है और उसने कहा है कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरा नाम बताइए। सूर्य महाराज ने उसे बुलाया, अपने गोदी में बैठाया, प्यार किए और बोले
कि बेटा मैं ही हूँ तुम्हारा पिता और तुम्हारा नाम ज्योतबंधन रहेगा। उस दिन अष्टमी का दिन था। सूर्य भगवान कहे कि आज के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके बच्चे सदा सुखी रहेंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब तुम जाओ। लड़का आया, राजा साहब के लड़के थे, उससे शादी हुई। वह तीनों खुशी खुशी रहने लगे। उसी समय से अष्टमी को जो ज्योतिया का व्रत रहता है, ज्योतबंधन महाराज का पूजा करता है, उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोले ज्योतबंधन महाराज की जय। ज्योतबंधन